नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगा आलू की खेती में लगने वाला बैक्टीरियल विल्ट और माइट के बारे में। बैक्टीरियल विल्ट एक बैक्टीरिया जनित रोग है। विल्ट का मतलब होता है सूखना, जलना। ठीक है, तो बैक्टीरियल विल्ट और माइट, माइट को हिंदी में दीमक बोलते हैं, सॉरी दीमक। तो आज हम इस बीमारी के बारे में आपसे बात करेंगे। देखो, इस बीमारी के लिए जो फेवरेट टेम्परेचर होता है वो होता है 25 से 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर आपकी जो है क्या कहते हैं उसे ज़मीन का टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस से कम है तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बीमारी बढ़ेगी। और ये बीमारी जो है ज़्यादा गर्म और शुष्क जब मौसम होता है, ज़्यादा गर्म और शुष्क जब मौसम होता है तब ये बीमारी अपने चरम पे होती है, बढ़ती है। इस बीमारी की वजह से आपकी पूरी फसल का नुकसान हो सकता है। प्लस सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस बीमारी की वजह से आपकी पूरी की पूरी फसल का नुकसान हो सकता है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये रोग आपकी फसल में लग गया तो कहिए आप कई सालों तक अपने खेत में आलू की फसल पैदा ना कर पाएं। इतनी भयंकर बीमारी है। अब इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? सबसे पहला लक्षण है कि देखो, जब कोई बीमार होता है, जब आदमी बीमार होता है तो क्या होता है, सबसे पहले उसे बुखार आता है, खांसी आता है। ठीक है, फिर वो बदन दर्द करने लगता है, लेट जाता है। पाँव पौधों में क्या होता है, सबसे पहले पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी, फिर सूखने लगेंगी। ये एक कॉमन लक्षण हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि पौधा जो है सूखता है कहाँ से? पत्तियों के टिप से। सपोज करिए ये पत्ती है तो पत्तियों का टिप ये हुआ, तो पत्तियों के टिप से सूखना शुरू होगा और ऐसे पीछे पीछे जाएगा और पूरी पत्ती सूखती हुई चली जाएगी। अगर पत्तियां इस प्रकार से सूख रही हैं, शुरुआत जहां से पत्ती की शुरुआत हो रही है वहां से लगा के नीचे तक ऐसे आ रही हैं सूखते हुए, तो आप समझ जाइए कि ये बैक्टीरियल विल्ट और रोग है और इसका आप समाधान तुरंत का तुरंत कर दीजिए। और जो है क्या कहते हैं, पत्तियां अपने जो बेस है, जो पत्तियों का बेस है, जो पत्तियों का बेस होता है, बेस, वहां से पत्तियां जो है पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी और पूरा का पूरा पौधा जो है वो ऐसा लगेगा कि जैसे लगता जल गया है, सूख जाएगा और सूख के एकदम मुरझा जाएगा और मर जाएगा। इसलिए इस रोग को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए और जो भी दवाइयां हैं उनका सही मात्रा में उपयोग करिए। सबसे पहले तो इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, कोई रोग लगने से पहले ही बचा लिया जाए। उसका प्रिवेंटिव मेजर है वाटर ड्रेनेज। अपने खेत में जो पानी की निकासी की व्यवस्था है उसे अच्छी तरह देखिए। अगर पानी वहां पे कंटिन्यू लगा हुआ है, अपने खेत में अगर कंटिन्यू लगातार जो है उसमें पानी भरा हुआ है तो ये बीमारी पनप सकती है। और प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, एक ही खेत में बार बार आलू ना बोइए, खेत बदल बदल के बोइए, फसल बदल बदल के बोइए। इससे क्या होगा, आपके खेत में कोई भी बीमारी नहीं आएगी। और इसका जो केमिकल मेथड क्या है, जैविक उपचार, तो यही है कि भाई आप प्रॉपर ड्रेनेज ही करिए। ठीक है, इसका और कोई उपचार नहीं है। दूसरा है, अगर ये मान लो बीमारी लगी गई है तो कौन सा केमिकल यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज करेंगे। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, वो दवाई जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होगा उसे हम 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज करेंगे इस बीमारी के होने पे। और दूसरा जो केमिकल है वो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 36 ग्राम पर एकड़। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 36 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हम जो है क्या कहते हैं उसे जब डालेंगे तो कहाँ डालेंगे? जड़ के पास डालेंगे। जड़ के पास जब अच्छी तरह डालेंगे तो इस बीमारी से हमें छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये आलू की खेती का भाग पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले भाग में किसी और बीमारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। धन्यवाद।